बैट, जिसे हिंदी में चमगादड़ कहा जाता है। आपने हकीकत में चमगादड़ को उल्टा लटकते हुए तो देखा ही होगा, और अगर हकीकत में नहीं देखा तो फिर फिल्मों और फोटो में तो देखा ही होगा। ज़्यादातर फ़ोटो में चमगादड़ को उल्टा लटकते हुए दिखाया जाता है, पर आप इसका एक्चुअल रीज़न नहीं जानते होंगे कि आखिर क्यों चमगादड़ यानी बैट उल्टा लटकते हैं। तो आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि एक्सप्लेन करना ही तो हमारा काम है। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील गुप्ता, आप देख रहे हैं सोडी 155। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैट के उल्टा लटकने का एक ही मेन रीज़न है, और वो है उसका पैर। बैट का जो पैर होता है वो पूरी तरह डेवलप्ड नहीं होता है, और इसी अनडेवलप्ड होने की वजह से बैट का पैर काफ़ी कमज़ोर होता है, और ये कमज़ोर पैर बैट के बॉडी का वज़न नहीं उठा पाता है। और इसी कारण की वजह से बैट ज़मीन पर बैठते नहीं हैं, बल्कि लेटे हुए रहते हैं। पर ज़मीन पर बैठना उनके लिए सुरक्षित नहीं रहता है, इसीलिए वो पेड़ पर लटकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि वो पेड़ पर लेट भी तो सकते हैं, फिर वो लटकते ही क्यों हैं? दरअसल बैट जब लटकते हैं तो उनके बॉडी का वज़न उनके पैर पर नहीं पड़ता है, बल्कि पैर के मसल्स पर पड़ता है। उड़ जम दूसरे पंछियों को ज़मीन से उड़ने के लिए कूदना पड़ता है ऊपर की तरफ, और बैट तो पहले से ही ऊपर रहता है, तो उसे ऊपर उड़ने के लिए कूदना नहीं पड़ता है, बल्कि ऊपर से नीचे गिरना होता है। और जब वो बैट नीचे की तरफ गिरता है तो अपने पंखों को खोल लेता है और फिर आसानी से उड़ जाता है। इसीलिए चमगादड़ पेड़ पर बैठते नहीं हैं, बल्कि लटकते हैं। ज़्यादातर बैट गुफा में या फिर किसी ऐसे घर में लटकते हैं जहाँ पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर वो दिन के उजाले में कहीं बाहर लटकेंगे तो दूसरे पंछी उन्हें आकर के खा सकते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि चमगादड़ उल्टा क्यों लटकते हैं। तो बिना वीडियो को लाइक किए मत जाइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट